प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो वचन है, हम वो वचन पढ़ने से पहले खुदा की हजूरी में चलते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये समय दिया है ताकि जो हम अपनी जो भी हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे आज़ाद हो सके, हम अपने गुनाहों पापों से आज़ाद हो सके, हम अपनी बीमारियों से आज़ाद हो सकें, हम पश्चाताप कर सकें और अब हम अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी पाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हुए हैं जिन्होंने आज का ये दिन नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सो चुके हैं, खुदा की हजूरी में जा चुके हैं। लेकिन खुदा ने हमें, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम जान सकें, अपनी गलतियों को समझ पाएं और उन गलतियों को हम आगे ना बढ़ाएं और फिर से हमारे जीवन में वो गलतियां बार बार ना दोहराई जा सके और हम खुदा के आगे सरेंडर करें और माफी मांगे और हम जाने कि हमारे जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं और हम उनसे कैसे आजाद हो सकते हैं। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम वचन में जाने से पहले फिर से प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम खुदा के इन वचनों को समझ पा सकें और खुदा के इन वचनों के पे चल पाए और खुदा की इच्छा को जान सके। हालेलुया। आज का जो वचन है वो मत्ती रची अध्याय 5 और वचन नंबर 27 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बाइबल खोलिए और वचन जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप वचन देखते हो, पढ़ते हो, तो वो वचन आपको याद रहते हैं और वो वचनों पे आप चल पाते हैं और वो वचन फिर आपके जीवन में 100 गुना काम करते हैं और फल लेकर आते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन है वो वचन नंबर 27 क्या कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले वह अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदा का वचन कहता है पुराने नियम में कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम में क्या कहते हैं कि अगर तुमने किसी स्त्री की तरफ गलत नजर उठा ली है, गलत तरीके से किसी को देख लिया है, तो समझो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदा का वचन कहता है कि हमें अपनी आंखें भी निर्मल करनी है, अपना मन ही नहीं बल्कि आंखें भी निर्मल करनी है। हमें किसी को गलत रीति से नहीं देखना, चाहे कुछ भी हमारे सामने होता रहे। हमें अपने आप को किसी भी दलदल में नहीं फंसाना, क्योंकि ये पल भर की जो खुशी होती है उससे अच्छा है कि हम जिंदगी भर का आनंद ले सकें, हम स्वर्ग में पिता के साथ रह सकें। क्योंकि मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ये समय तो पल भर का है, ये जो जीवन है जो पल भर का है, क्षण का है, लेकिन जो अनंत काल का जीवन है, जो हमेशा हमें खुदा के साथ जीवन बिताना है, वो उसका तो एक अलग ही मजा है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदा का वचन बताता है कि हमें किसी की तरफ गलत नजर से नहीं देखना, किसी को मतलब दिमाग में कोई गलत सोच भी नहीं लेकर आनी किसी के लिए, क्योंकि अगर हमने सोच भी लिया तो भी हमने वो पाप कर दिया है। हालेलुया। आगे खुदा का वचन क्या कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदा का वचन कहता है कि अगर तुम कुछ गलती करते हो, तुम्हारी आंख गलती एक करती है, जब तुम्हारा एक हाथ कुछ गलती करता है तो उसे काट कर फेंक दो। काट कर फेंकने का मतलब ये नहीं है कि तुम नाइफ उठाओ और अपने आप को काट दो। काटने का मतलब ये है कि खुदा के वचनों को मानकर, उसे समझकर तुम ये कहो कि हमने ये गलती, अगर अचानक तुम्हारे सामने आप किसी प्रकार की कोई वीडियो देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, जा आप न्यूज पढ़ रहे हो, जा आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, अचानक आपके सामने कुछ गलत आ जाता है, तो अगर आप उस पे रुक जाते हो, उसे देखने की इच्छा आपके अंदर पैदा होती है, तो समझो वो आपने गलती कर दी है, वो गलत विचार आपके मन में आ गया है, वो पाप आपने कर दिया है। और यदि आप देखते देखते अगर आप स्क्रॉल करते हो, वो मतलब गलत वीडियो है, वो निकल गई, आगे चली गई और फिर से आपका मन नहीं किया उसको दोबारा देखने का, तो ये आपकी गलती नहीं है।
तो ये आपकी पापों में ये गलती शामिल नहीं की जाएगी। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने आंखों को निर्मल कीजिए, अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने हाथों को निर्मल कीजिए। व्यभिचार से बचिए। व्यभिचार एक अजिहा पाप है जो हम जाने अनजाने हमारे जीवन में देखने से भी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अब इतना कह दिया है वचन में कि अगर आपने देख भी लिया, गलत तरीके से किसी स्त्री को देख भी लिया, या किसी पुरुष को गलत तरीके से देख लिया, या किसी के बारे में गलत विचार कर लिया, तो आपने ये पाप कर दिया है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, इस विचार से हमें किसी की भी तरफ गलत नहीं देखना। हमें गलत रीति से किसी की तरफ नहीं देखना, नहीं चलना, क्योंकि खुदा हमें बचाना चाहते हैं, हमें पापों से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे कोड़े खाए हैं, अपना लहू बहाया है, ताजो हम अनंत काल का जीवन पा सके। जब भी प्रिय बहनों भाइयों कभी ऐसा विचार भी मन में आए तो खुदा को याद कीजिए, खुदा की कुर्बानी को याद कीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ जब आप दिल से खुदा से अगर प्यार करते हो तो आप खुदा की कुर्बानी को याद करेंगे तो आपसे ये पाप नहीं होगा। और हमारा जो विरोधी है, जो शैतान है, वो ये व्यभिचार का जो विचार हमारे दिमाग में डालता है वो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक मसीह हूं, तो आप ये इस पाप में कभी भी नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वचनों को पढ़िए, वचनों पे चलिए और वचनों पे मनन कीजिए और प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को बिताइए, ताकि आप खुदा की इच्छा के अनुसार चलकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।